मैं हूं राम प्रकाश। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है उभरते कलाकार। दोस्तों, कहते हैं कि अगर सिर्फ चाहने से मिलने लगती मंजिल किसी को तो दुनिया का हर आशिक आज कामयाब होता। दोस्तों, किसी मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है और ऐसी ही मेहनत करके आगे आकर अपना मुकाम बनाया है एक शख्स ने जिसका नाम है सजल श्रीवास्तव। आज हम उनसे मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे। सजल जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच राम सर। मैं आपसे कोई सवाल पूछूं उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम सजल श्रीवास्तव है। वैसे तो प्रोफेशन से ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ और हॉबीज़ में एक शायरी है जो मुझे बहुत पसंद है, तो उसका मैं शौकीन हूँ। क्या बात है। जी। तो मैं चाहूँगा कि आप 2 लाइन अगर सुना सकें तो। मैं एक तन्हा शेर जिसे कह सकते हैं वो आपके सामने पढ़ देता हूँ कि कहता हूँ कि जब कोई ना मिला हमको खुशी देने वाला, क्या बात। जब कोई ना मिला हमको खुशी देने वाला, तो तंग आकर खुद को गुदगुदी कर ली हमने। वाह, क्या बात। शुक्रिया। बहुत अच्छा। शुक्रिया आपका। सजल जी, हमेशा होता है हमारी ज़िंदगी में जी कि कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो हमें याद रह जाता है। जी। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसिडेंट कौन सा हुआ था। मेरे तो ऐसे कई मोमेंट रहे जहाँ पर जो काफ़ी यादगार रहे, मगर सबसे यादगार जो मुझे लगता है वो हर दिन होता है जब आपके कारण आपके माँ बाप के चेहरों पे बड़ी खुशी आती है। क्या बात कही। तो मुझे लगता है कि जब पहली बार शायद अखबार में तस्वीर छपी थी या टीवी में आए हुए थे, तब माँ बाप के चेहरे पे बड़ी खुशी थी। तो बस उससे ज़्यादा अच्छा पल कोई होता ही नहीं है। क्या बात। जी। आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली है और एजुकेशन में आप कैसे थे। एजुकेशन में मैं ठीक ठाक था, एवरेज स्कूल में कह सकते हैं। स्कूल मेरा था सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल में था। हिंदी मीडियम से पास आउट था और फिर उसके बाद मैं जब कॉलेज में आया तो मेरा एक लग था कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जैसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ा। वहाँ पे मैंने डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री किया। फिर उसके बाद करंटली मेरे एक और स्टडी चल रहा है, बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री। इंटर्नशिप का एरा है मेरा वहाँ पर, वो कर रहा हूँ मैं सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब से। जब भी हम कला के क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत सारे जी सवाल हमारे सामने आ जाते हैं। जी तो जी मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जब आप कला के क्षेत्र में गए जी तो जी। आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया। फैमिली ने तो काफ़ी सपोर्ट किया। फैमिली से ज़्यादा मुझे लगता है दोस्तों ने, और जितने लोग मिलते गए सब ने सपोर्ट करते चले गए। घर वालों की तरफ से भी बराबर सपोर्ट मिला। उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया कि आप ऐसा मत करिए, वैसा नहीं करिए। ये सारी चीज़ें चलती रहीं और बराबर सपोर्ट मिला घर से मुझे। क्या बात है। मैं चाहूँगा कि आप 4 लाइनें और हमारे दर्शकों के सामने। जी ज़रूर। मैं तो मोहब्बत पर लिखना पसंद करता हूँ, तो मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ आपके सामने रखता हूँ लाइन की जो अभी इस समय बड़ा मतलब चलन में आई, लोगों को काफ़ी पसंद आई। तो मैं लिखता हूँ कुछ कि इश्क में होता है नफ़ा तय रहा, इश्क में होता है नफ़ा तय रहा, मरेंगे नहीं होके जुदा तय रहा। नया इश्क नई वो नए तुम, नया इश्क नई वो नए तुम, फिर मिलेगा गम नया तय रहा। क्या बात है। और इसी का आखिरी एक शेर था, सुना देता हूँ कि जुदा होकर शायरी करेंगे। ये इंस्पिरेशनल था थोड़ा कि जुदा होकर शायरी करेंगे, नहीं करेंगे कोई नशा तय क्या रहा। बात है। मतलब शुक्रिया। शायरी के साथ आप सोशल मैसेज भी बहुत जी अच्छी तरह बिल्कुल। देते हैं। मेरा अगला सवाल था कि जी आपकी एक बुक भी आई है, तो जी। मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को कुछ बताइए उस बुक के बारे में। एक बुक थी, एक एंथोलॉजी थी। उसे दिल्ली से पब्लिश की गई थी। उसमें तकरीबन करीब 20 पोइट्स थे जो पूरे मतलब इंडिया से थे। और वो द मायरिश नाम की एक एंथोलॉजी थी। उसे काफ़ी अच्छी वो बुक रही, अच्छी पॉपुलर भी हुई, लोगों ने पढ़ा, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी मिली। बहुत अच्छा लगा बुक के बाद कि रिकग्नाइजेशन मिलना चालू हुआ थोड़ा सा। और शायरी और गज़ल के अलावा आप जी लेंस का भी काम करते हैं, तो मैं जी चाहूँगा जी। कि उसके बारे में कुछ। एग्जैक्टली। मैं एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट मैं कॉन्टेक्ट लेंसेज की फिटिंग्स वगैरह, उसके कुछ चीज़ें, चाहे वो आई डिज़ीज़ हो, चाहे आई से रिलेटेड कोई भी ऐसे काम, जो वो सारे हम करते हैं। और करंटली lenskart.com है, वहाँ पे एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट और एज एन स्टोर इंचार्ज भी मैं हूँ। क्या बात तो है। तो कितना आसान और कितना मुश्किल होता है दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना।
दोनों चीज़ों को बैलेंस करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब एक चूँकि मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो अब आप भी समझते होंगे कि वहाँ वक्त तो कभी हम पता चला फ्री भी हैं तब भी कभी कोई पेशेंट आ गए या कुछ आ गए तो जाना ही होता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वक्त निकालना। पर शायरी है जो दिल से निकलती है, शेर दिल से होते हैं, तो निकाल लेते हैं वक्त। तो इस फील्ड में आपको कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं, मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में जी बिल्कुल बिल्कुल। इस फील्ड में मुझे एक जो सबसे अभी बड़ा अचीवमेंट रहा मेरे लिए, आईआईएमटी यूनिवर्सिटी मेरठ से मुझे बेस्ट इमर्जिंग ऑप्टोमेट्रिस्ट का अवार्ड मिला। और जबलपुर के जो भी एसोसिएशंस रहे वो हमने ही स्टैंड किए, और बड़ा लकी फील करता हूँ कि वो आज बहुत आगे बढ़ गया। और उनकी तरफ से भी मुझे एज एन बेस्ट सेक्रेटरी, बेस्ट लीडरशिप के अवार्ड मिलते रहे। अगर बात करें स्ट्रगल की, तो आपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितना स्ट्रगल किया है? स्ट्रगल तो काफ़ी करना पड़ा, और मैं समझता हूँ कि नाकामयाबियाँ जो थी वो बहुत मिली, पर वही सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन का भी काम किया। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते चले गए, लोग मिलते गए, दुआ थी खुदा की, तो बस चलता गया। चलिए, हम अपने शो को आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप कुछ रचनाएं जी हमारे दर्शकों के अरे सामने। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, मैं पढ़ता हूँ कि मैं देख लें कि वही इश्क पे एक और देख लें कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तू किधर गया है, कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तू किधर गया है, तेरा नक्शा नक्शा आँखों में उतर गया है। और जो कहता है ये दुनिया खूबसूरत नहीं, मैं खूबसूरत लड़कियां जो होती हैं, जितनी लड़कियां होती हैं वो भगवान का शायद सबसे दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा होती हैं। तो उनके लिए पढ़ता हूँ कि जो कहता है ये दुनिया खूबसूरत नहीं, वो तुझे देखकर अपनी बातों से मुकर गया है, वो तुझे देखकर अपनी बातों से मुकर गया है। और ये आसमान तो पहले था ही नहीं कभी, ये आसमान तो पहले था ही नहीं कभी, तूने नीला रंग छुआ सो ये रंग बिखर गया है। बहुत शानदार शुक्रिया रचनाएं आपका आप। सर। इसके अलावा आपने अपना खुद का एक बैनर बनाया है, जी, तो उसके बारे में कुछ? मेरा बैनर था मेनली ये था कि जब हम नए नए एज एन आर्टिस्ट अपने शहर से निकले, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, कुछ भी नहीं था, हमें लगता था कि चलिए हम लिखते तो हैं पर कहाँ से चीज़ें सीखें, देखें, आगे बढ़ें। तो उसके लिए हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ गया, बहुत वक्त लग गया। तो इसके लिए हमने प्लान किया कि एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहाँ जो लोगों को आगे बढ़ाए, उनके टैलेंट को निखारे और उनको सीखने भी बहुत कुछ मिले। तो एक इनर वॉइस ऑफ हार्ट था कि अपने दिल की आवाज़ से हमने शुरू किया कि जो आपके दिल में आप कहिए, चाहे आप गाते हैं, आप चाहे पोइट्री करते हैं, आप खालिस गज़लें कहते हैं, चाहे आप जो भी आपके अंदर टैलेंट है, रैपिंग करते हैं जो भी पॉपुलर है आज के समय में, तो वो सारी चीज़ें बस लोग जिनको चांस नहीं दिया जाता है किसी वजह से, या चांस नहीं मिल पाता है, प्लेटफॉर्म नहीं होता, उनके लिए हमने एक इनर वॉइस हार्ट ऑफ हार्ट एक ओपन माइक शुरू किया। जी, अगर मैं बात करूं भविष्य की, तो अगले 3-4 सालों में सजल श्रीवास्तव अपने आप को कहाँ देखते हैं? 3-4 सालों में तो मैं चाहता हूँ कि इस समय तो काफ़ी अच्छा है कि रिकग्नाइजेशन मिलती है, लोग जानते पहचानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर पोइट्री क्षेत्र में मैं देखूँ तो मैं चाहता हूँ कि आउट ऑफ इंडिया तक हम अपनी गज़लें, अपनी भाषा को, अपने शहर जबलपुर को वहाँ तक लेके जाएं। जी अगर बात करें फिल्मों की, जी तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती जी है। जी जी जी। तो आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और क्यों है? आई थिंक थ्री इडियट्स से अच्छी मुझे नहीं लगता मेरी कोई फिल्म होगी, क्योंकि उससे ज़्यादा इंस्पिरेशनल फिल्म कोई नहीं रही। तो वो बहुत अच्छी मूवी थी और वो काफ़ी पसंद है। जी आप नए जो ऑथर्स जी आ जी रहे हैं या फिर पोएट आ रहे हैं, जी जी। तो नए पोएट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नए पोइट्स को तो मैं यही कहूँगा कि आप लिखते हैं, अच्छी बात है, पर जो पुराने हमारे ओल्ड पोइट्स हैं उनको पढ़िए, तो आप काफ़ी कुछ सीखेंगे और आपके जहन में ऐसे नए ख्याल आएंगे जो आपकी पोइट्री को एक नए लेवल पे लेके जा सकते हैं। सर जी, एक सवाल और मेरे जी दिमाग जी में था कि कई लोगों के अंदर स्टेज फियर होता है, जी तो आपने कई मंचों पे परफॉर्म किया हुआ जी है, जी
तो आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि स्टेज फियर को कैसे हटाया जाए? बेशक वो तो ये रहा कि ये तजुर्बा तो ज़िंदगी में सारे आर्टिस्टों को पहली बार जब आता है तो ये बड़ा कमाल का तजुर्बा रहता है कि आप मंच पर खड़े होते हैं, हाथ में माइक होता है और आपके हाथ पैर कांपते हैं बोलने में। तो खैर ये है कि इनके लिए सबसे अच्छी चीज़ आजकल ये है कि ओपन माइक वाला जो इनिशिएटिव है आजकल के समय में चल रहा है, उसमें अगर आप जाना शुरू करते हैं तो एटलीस्ट आपका स्टेज पे फर्स्ट टाइम आना और वहाँ पे सीखने बहुत कुछ मिलता है। तो फियर तो रहते ही है और साथ में आप परफॉर्म डेली बेसिस पे अगर करते हैं, आप कंटिन्यूसली परफॉर्म करें, आपका स्टेज फियर अपने आप चला जाएगा। सजल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि थैंक यू आप सो हमारे मच। स्टूडियो में आए। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। तो दोस्तों, ये हैं सजल श्रीवास्तव, जिनसे हमने आज मुलाकात की। हम आगे भी ऐसे ही कलाकारों से आपको मिलवाते रहेंगे। आप बने रहिए सी संस्कार न्यूज़ लाइव के साथ। थैंक यू सो मच।